ये वीडियोस आपके लिए ही है। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, शेफ है, रेस्टोरेंट होटल के ऑनर है या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी के वेंडर है, ये सारी वीडियोस हमारी जो कंसल्टेंसी है उसके दौरान शूट की जाती है। आप भी इन वीडियोस को देखकर आप भी अपनी जो मैन पावर है उनको ट्रेन कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार के सोल्यूशन के लिए, स्टार्टअप के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ने भी अगर आप देखोगे ना, मतलब जैसे अगर आप कहीं पे भी काम करो, ठीक है, बेसिकली आप लोग को एक खाने के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है ना। खाना एक हमारी स्किल है कि भाई मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आना चाहिए या आता है, ठीक है। बट वो खाने के बेस पे आपको ना एक टाइम तक ही तनख्वाह मिलती है फिर वो, ठीक है ना। मतलब अगर आपको किसी को भी पकड़ लो, आपकी कोई किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, एक लेवल तक है, उसके बाद उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। और अब तो क्या कहते हैं, जो जितनी उम्र ज़्यादा होती है उसकी तनख्वाह उतनी कम हो जाती है ना। ऐसे ही होता है ना। मतलब उस पीछे वो इसलिए नहीं होती कि मतलब कि उसको खाना बनाना कम उसने कर दिया, नहीं, वो उसकी मजबूरी हो जाती है बेचारे की, ठीक है ना। क्योंकि फिर उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर स्कूल की फीस भी भर दी है, घर का किराया भी देना है संगर। ऐसे ही होता है ना, जैसे हैं बहुत से। हाँ ऐसे ही, बहुत से नहीं, 90% ऐसी है भाई, 90 और भी ज़्यादा होगा। हाँ तो क्यों हो रहा है, मतलब मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना भाई। मैं मतलब मेरा बताने का या थोड़ा सा भाई उधर का ना, मेरा बताने का, पूछने का मतलब ये है ना, मतलब रीज़न क्या, मतलब कभी थोड़ा सा अगर आप सोचोगे ना उस चीज़ को, मतलब वो है हो जाने वाला हुआ ना है। मैं वही है, जिम्मेदारी आ जाती है, जिम्मेदारी आती है ना। आप जैसे अभी हम बोला ना, जैसे मैन पावर 2 महीने में छोड़ के इधर भाग दे भाई, फिर एक बंदा एक उम्र के बाद वहीं टिक के काम करेगा। उसको पता है कि भाई यहाँ कम भी तनख्वाह मिल रही है बट मिल रही है ना, और बराबर टाइम पे मिल रही है। हाँ जॉब मेरी सेफ है ना। कुछ रहता है, शादी के बाद कुछ अलग हो जाता है। हाँ कोई शादी के बाद भी नहीं बदलता है। ज्यादातर तो आदमी जिसकी एज हो जाती है ना, जॉब सेव करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं भागता। वो भी होता है ना। हाँ मतलब वो भी आपके, मतलब होता है ना, वो आपके खून में घुस जाएगा। आपको फिर कोई आपको बाहर से चप्पल जूते मार के, आपको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलेगे छोड़ ना, है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। ढीठ भी नहीं होता, वो मजबूरी लगा लो। ढीठ भी क्या बोलेंगे, ढीठ तो वो हो गया कि जिम्मेदारी आ गई, मजबूरी है ना। हाँ है ना, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरा क्या मानना है, जैसे अभी एक लर्निंग स्टेज होती है, ठीक है। अभी जैसे सबसे ज़्यादा उम्र किसकी है, सोहन कितनी उम्र होगी? 29। अच्छा कम ही है भाई, 36 32 कल तो तुम 36 बोल रहे थे। 35 एक दिन में 1 साल कैसे कम हो जाता है? 35 तो बोला मैंने कल 36 बोला था। नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो मतलब अभी क्या होता है ना, मतलब जैसे अभी जो भी आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, तो कोशिश करो कि मतलब कि ना, अभी आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, कोशिश करो कि जो भी अभी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं ना, ये हम एक ना सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करें। मुझे नहीं पता कि आप 2 महीने बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। बट कोशिश करो कि जितना उस चीज़ को आप कर पाओ। मे बी आप 100% कॉपी नहीं कर पा रहे उस चीज़, मतलब जो हम करके गए, या जैसे हमने ट्रायल कर रहे हैं, या मतलब जैसे अभी इवन आप मेरा बात करने का तरीका देख रहे होगे, या संजीव की बात करने का तरीका देख रहे होगे ना आपको, और या आपने कभी किसी के साथ काम किया होगा, उनका बात करने का तरीका आप देख रहे थे। तो जितने भी आपने पहले लोग देखे होंगे वो लोग मेनली खाने की तरफ जा रहे होंगे, या कोई आपको बोलेगा अच्छा है ऐसे नहीं डालना, ये डालना है, कोई बोलेगा ऐसे नहीं डालना, ये डालना, ठीक है ना। तो आपको मैं एक माइंडसेट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो माइंडसेट क्या होता है और जो हम लोग करें वो हमारा माइंडसेट क्या है, क्योंकि मेनली मेरा हम लोगों का फोकस रहता है जो इसमें काम करने वाले लोग हैं उनके लिए, ठीक है। उनके लिए अगर आप लोग सही ढंग से चीज़ों को समझोगे ना, तो काम तो फिर तो करना ही करना है, ठीक है। रोटियां भी लगानी है, सूप भी बनना है और दाल भी बननी है, ठीक है। बट वो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। फिर जब आप ये चीज़ें करते हो ना, तो ये आपकी जैसे हम लोग बोलते हैं प्रमोशन के लिए, तनख्वाह बढ़ने के लिए, फिर चीज़ें ज़रूरी है हमारी, मतलब फिर हमारे फेवर में वो चीज़ें हमारी आती हैं। अभी जितने भी ऑनर होते हैं हम लोग, इतनी आपको क्यों लगता है मेरे से लोग इतने लोग क्यों फ़ोन करते रहे, जब देखो मैं फ़ोन पे लगा रहा था, वो लोग ये सब वो है जो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं। ये सुबह से 4 लोगों से मैंने और नए लोगों से बात कर ली, कौन है ये लोग, ठीक है। मैं किसी को खाना बनाने में, तो खाने बनाने की वीडियो नहीं बनाता हूँ हम, ठीक है। रीज़न क्या है, हम लोगों को एक सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक तरीका हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई क्लीनिंग का ये तरीका है, खाना बनाने का तरीका है, मेन्यू बनाने का ये तरीका है, तो सिस्टम में लाने की कोशिश करें। तो जैसे जैसे सिस्टम्स बनेंगे ना, तो आप लोगों की भी उसमें एक तरक्की होती है, क्योंकि आप भी एक उस सिस्टम का पार्ट हो जाते हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ उस पर ही रहो कि भाई मैं अच्छा खाना बना रहा हूँ, ये ऐसा रहो, तो वो फिर वो एक उम्र के बाद, जैसे
जैसे मैंने बोला ना, फिर एक उम्र के बाद आप बोलोगे कि भैया जिम्मेवारियाँ बढ़ रही हैं और आप कोई कुछ भी बोले मैं यहीं पे रहूँगा। अभी जैसे मेरे पापा है, मेरे पापा भी एक कुकी थे, ठीक है ना, हेड शेफ़ थे मतलब इंडियन एयरलाइंस में, फ्लाइट नॉट फ्लाइट किचन, उनकी खुद की कैंटीन में, ठीक है। तो पापा ने 32-35 साल वहीं नौकरी करी मेरे पापा ने, ठीक है। तो वहाँ कोई नौकरी बदलने की ज़रूरत ही नहीं, पहले तो एक ही में सरकारी नौकरी है तो बदलना ही क्यों है फिर, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, अब तो मैनेजमेंट चेंज होती है। अभी जैसे मैं खुद गूगल में था, ठीक है, 2 साल के बाद जो मेरे बॉस थे उनको मुझसे खतरा होने लग गया कि वो हमारी नौकरी तो नहीं खा जाएगा ये, है ना। अभी जैसे मेरा नेचर यही है, मैं किसी के अंडर काम ही नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं मतलब अगर मैं कहीं पे भी जाऊंगा, अगर मैं अपने ट्रेनिंग वाला पीरियड छोड़ दूँ तो उसके बाद मैं जहाँ भी गया तो भी, जैसे मैं शिप में हम लोग होते हैं तो वहाँ पे ना स्टेशंस होते हैं, तो जैसे सॉस सूप ऐसे स्टेशन होते हैं। मेरे को याद है मैं जिस स्टेशन में था वहाँ पे कोई था ही नहीं, सीनियर मैं ही चला रहा, तो एक ना फिर आपको एक लीडरशिप जैसी आदत पड़ जाती है। अभी जितना आप पीछे जाओगे तो आप और पीछे होते जाओगे। अभी होता है ना, जैसे जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी नहीं लोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको फिर लोगों से ऐसे बात करना, मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे मैं बोलूँ कि आपको बहुत हाई फाई इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं, बट आपको एटलीस्ट तरीके से बात करना, किससे बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आना चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों से फिर आप आगे बढ़, जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाओगे ना, आपको काम भी नहीं आता होगा तब भी आप बड़े शेफ़ बन जाओगे, है ना, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं आता होगा तब भी आप एक बहुत बड़े शेफ़ बन सकते हो। आधे से ज़्यादा आप जितने भी बड़े शेफ़ देते हो, किसी को खाना बनाना नहीं आता है। अभी जैसे मैं हूँ, मैंने पता ना कब से किचन में कुछ बनाया ही नहीं होगा, यहाँ तक अपने घर में कुछ नहीं बनाया होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत होती है ना। तो अगर उन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना, तो मतलब फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, ठीक है शंकर। तो क्या समझ आया? समझ में यही आया कि ज़्यादा फिजिकल वर्क, अगर तुम जितना फिजिकल वर्क करते हो थोड़ा प्रैक्टिकल में भी ना, अपने जो दिमाग से जो काम होता है जो उस पर भी ध्यान दो, स्मार्ट वर्क पे। स्मार्ट वर्क ज़रूरी है ना, मतलब अभी कुछ भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब वो ज़माने चले गए कि पहले ये बोला जाता ना कि भाई जो कोई जितना ज़्यादा फिजिकल काम कर रहा है लोग उसको मेहनती समझते थे, बट अब नहीं होता ऐसा, ठीक है। अभी जो जितना ज़्यादा फिजिकल काम करता है ना उसको लोग उतना गधा समझते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी जैसे मैंने आपको एक काम दिया, ठीक है, फिर मैं बोलूँगा भाई ये बर्तन भी साफ़ कर दो, तो कल से वो आपकी ड्यूटी है, फिर होती है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो पहले आज से 10 साल पहले बोलेंगे ये बहुत मेहनती है, ये खाना भी बनाता है और बर्तन भी धोता है, ठीक है। अब नहीं बोलेगा, ऑलरेडी आदमी कम होते हैं, तो अपना काम करेगा कि दूसरे का काम करेगा भाई। फिर जब 2 जगह काम करेगा तो जो अपना काम है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है, दूसरे का भी नहीं हो पाएगा, फिर दोनों जगह ही नुकसान होगा।